नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड बस चुनाव प्रचार थमा और सबसे बड़ा सवाल है, एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। यह नारा चलेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ इस नारे पर अपनी नैया चुनाव में पार लगाने की पूरी तरह से तैयारी की। एक ही स्लोगन है, कुछ और नहीं है, और उसकी दुश्मनी यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और कांग्रेस से है। और आपको दिखाई ही देगा कि जिस तरह का उनका चुनाव प्रचार सोशल मीडिया पे चला है, वह दरअसल सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को डराने वाला है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। और देखिए, यह है झारखंड, आदिवासी राज्य झारखंड, और यहां भारतीय जनता पार्टी ने दांव चला घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, यानी बांग्लादेश से आया मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो एक तरह से यह साफ हो गया है कि 2024 में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभाओं के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी एक तभी है जब तक मुसलमान उसका दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1, और इस आधार पर उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक रखती है। कहीं से भी कोई डायवर्जन नहीं है, क्योंकि सबसे मिसाल की बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, योगी आदित्यनाथ हों, हेमंत शर्मा हों, देवेंद्र फडणवीस हो, या फिर और तमाम आरएसएस के प्रचारक, सिर्फ एजेंडा एक है कि हिंदू अगर सेफ है तभी है जब वह बीजेपी के साथ है। और जैसे ही वो आरएसएस के हिंदू राष्ट्र से थोड़ा भी इधर उधर जाता है, बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, अपने हक की बात करता है, तब उस पर एक होगा तो भी डंडे पड़ेंगे, उसकी पिटाई होगी। यह योगी जी का उत्तर प्रदेश चीख चीख कर चिल्ला रहा था। और उधर देखिए झारखंड में जो हुआ, इतनी थुक्का फजीहत हुई, बीजेपी सीधे सीधे फंस गई। नफरती वीडियो जिस तरह से उसने जारी किया और उस पर हाय तौबा मचाते हुए, सांस फुलाते हुए चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा और कहना पड़ा कि यह वीडियो आपत्तिजनक है, इस वीडियो को सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। बीजेपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और हम सब जानते हैं यह वीडियो आदिवासी बहुल राज्य में नफरती कैंपेन मुसलमानों के खिलाफ छेड़ने के लिए किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि इन नारों का काट क्या किया गया। महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसने इसका काउंटर क्या किया। क्या इतना लंबा जो चुनाव प्रचार चला उसमें कांग्रेस, राहुल गांधी, शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे इस तरह के नफरती कैंपेन का कोई काट निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, या इसी नारे को उन्होंने अपने ढंग से एक्सप्लेन किया। कम से कम आखिरी दिन तक तो यह दिखाई दिया कि राहुल गांधी हो या फिर उद्धव ठाकरे या कुछ हद तक शरद पवार से जुड़े हुए लोग, उन सब ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि यह एक हैं तो सेफ हैं का मतलब क्या है, कौन सुरक्षित है और कौन असुरक्षित है। राहुल गांधी ने जिस तरह से उनके चिरपरिचित अंदाज में अलग अलग पोस्टर्स दिखाए और यह बताने की कोशिश की कि यहां एक हैं तो सेफ हैं का मतलब है कि मोदी जी और अडानी हैं तो सेफ हैं, इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए का धारावी अडानी जी को गिफ्ट दिया गया। इस पर आखिरी दिन भी उन्होंने यही दांव चला। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रेटजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी
और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। एक है तो सेफ हैं, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। और वहीं देखिए उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वह इस एक हैं तो सेफ हैं को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आई फुल्ली अग्री when they say बटेंगे तो कटेंगे, बिकॉज अगर हम बट गए तो महाराष्ट्र का पॉकेट कट जाएगा। बीजेपी इज ओनली अबाउट बटेंगे, कटेंगे, लूटेंगे, चाटेंगे, मारेंगे, उसके आगे जाते नहीं है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इज ऑल्सो व्हाट आई एग्री विद, बिकॉज अगर हम महाराष्ट्र करके एक रहेंगे, भाजपा से दो हाथ दूर सेफ रहेंगे। हु इज द बीजेपी to give us a certificate on Hindutva? The BJP's Hindutva or BJPification of the Maharashtra that they're trying to do is something we don't agree with. The BJP's Hindutva is only electoral Hindutva. They're quite shallow in their belief. What they believe is what you eat, what color you wear, how many times to the temple you go defines what your religion is. That's not Hindutva. My religion is much deeper than that. My religion is much more intense than that. लेकिन सबसे बड़ा सवाल और जो चैलेंज है वह यह कि यह संभवतः पहला चुनाव है महाराष्ट्र के इतिहास में, या यूं कहें कि देश के इतिहास में, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुलकर पॉलिटिक्स में अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस उसका सबसे बड़ा चेहरा बने जब उन्होंने एक के बाद एक जितने भी इंटरव्यूज दिए, यानी मीडिया को बुला बुला के जो साक्षात्कार दिए, उसमें खुलकर कहा कि क्योंकि हम कांग्रेस से सीधे सीधे लड़ाई नहीं कर पा रहे थे, विचारधारा की लड़ाई थी, इसलिए हम संघ शरणम गच्छामि गए, संघ हमारी मदद के लिए उतरा है, और इस बार जो जीत होगी वह दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से मिली जीत होगी। सवाल बहुत सीधा सा है कि महाराष्ट्र हो या झारखंड, आखिर बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडे पर इतना भरोसा क्यों है? वजह बहुत साफ है कि महाराष्ट्र में तो उसकी अपनी ही सरकार चल रही थी, जो उसने पूरी तरह से लेन देन, डराने धमकाने पर बनाई थी, लेकिन फिर भी उसे किसी भी स्कीम पर कोई भरोसा नहीं था। यहां तक कि लाडकी बहन योजना, जिसका दम भर के लगातार कैंपेन चल रहा था, चुनाव प्रचार खत्म होते होते वह सीन से ही गायब हो गई। सिर्फ सारा कैंपेन आपको जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है, जो हम जानबूझकर चला नहीं रहे हैं क्योंकि हम इससे असहमत हैं, लेकिन देखिए सबके थंबनेल, सबकी हेडिंग वो सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से है कि हिंदू जागो, एक रहो, बीजेपी को वोट करो। अगर बीजेपी को वोट नहीं किया तो मुसलमान आ जाएंगे। और शायद यही महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस नारे का विरोध किया। सीधे सीधे पंकजा मुंडे से लेकर अशोक चौहान और अजीत पवार सबने कहा कि यह महाराष्ट्र का नारा नहीं हो सकता, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन देखिए उनके पास ट्रम्प कार्ड सिर्फ और सिर्फ यही है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी अंतिम चुनावी सभा में भी इसे ही पूरे दमखम से दोहराया। तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। और भाइयों, अब बटना नहीं है। यानी बीजेपी सेफ रहने के लिए बाकी सबको बांटने और काटने के लिए तैयार है,
यह मैसेज नीचे तक गया है और सोशल मीडिया पे जिस तरह का नफरती कैंपेन चला है उसका वाकई कोई जवाब विपक्ष ढूंढ पाया है, नहीं ढूंढ पाया है। यह तो तभी पता चलेगा जब वोटिंग हो जाएगी और जब परिणाम हमारे सामने होंगे। शुक्रिया।